अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जाहिद कीड़नीर मेवात जागरण चैनल की तरफ से हमारी जो मौजूदगी है डीग ज़िले के सामदी का गांव में है। जैसा कि यहाँ ड्राइवर संघ कल्याण के अध्यक्ष हैं हमारे साथ, लोग विरोध कर रहे हैं। ड्राइवरों का सीधा सीधा मानना है जो काला कानून सरकार ने जो बिल पारित किया है संसद में, हम उनका खुला विरोध करते हैं और उनका कड़ा विरोध करते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब अपना थोड़ा परिचय दे, अपना नाम। आगे लिया। जी सलाम वालेकुम, मेरा नाम फारूक सामदी का। जी हम सामदी का वाले पूरी बस्ती की नहीं, ड्राइवरों की नहीं, पूरी बस्ती की तरफ से निंदा करते हैं। पूरे भारतवासी और ड्राइवर की सबन के लिए, जितना भी जाति जनजाति कोई भी बिरादरी का है, सबन से हम विनती करते हैं हिंदुस्तान के ड्राइवर से सब एकता बना के इस कानून को रद्द किया जाए। जो हमारे ड्राइवरों के लिए कानून बनाई है, बहुत भारी मुश्किल की बात बनाई है। सब मतलब ड्राइवर के बगैर लोग परेशान हो जाएंगे और ये चीज़ हमें बहुत दुख दे रही है। सामने बहुत मुश्किलें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। गरीब आदमियों को ना जाने कैसे कैसे परिवारों से ड्राइवर अपने ड्राइवरी करके बच्चों ने पालते, सबके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। जनाब सरकार का मानना यह है, सरकार ये आरोप लगा रही है, सरकार का मानना यह है वो जो हमने बिल पारित किया है सदन में वो ड्राइवर के हित में पारित किया है। ना जी, वो गलत किया है जी। जो ड्राइवरन के लिए वो सब कुछ गलत कर रही है जो सरकार कर रही है। ऐसा ना होना चाहिए जी, बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी गरीब जनता के लिए। कोई भी जाति से, कोई बिरादरी से, पूरा हिंदुस्तान के ड्राइवरों के लिए मैं कहता हूँ इस बात को सब एकता बनाए और इस कानून को रद्द किया जाए, किसी भी कारण रद्द किया जाए। ये बहुत मुश्किल खड़ी हो जाएगी ड्राइवरों के सामने। सर जैसा सरकार का मानना है अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो बंदे को गाड़ी में डालो और हॉस्पिटल में उसको एडमिट करो, हम उसका पूरा बचाव करेंगे। ड्राइवर के लिए कोई भी उसमें बुराई वाला कानून नहीं है, सरकार का सीधा सीधा कहना यह है। बात तो सही है जी, सब सुनो। इसमें कोई तो ऐसा गरीब आदमी नहीं जो 7 लाख या 10 लाख का जुर्माना दे देगा, कोई भी ऐसा नहीं है जो जेल की सज़ा भुगतने को तैयार हो जाएगा। ना जाने कोई ड्राइवर के बगैर कोई उपाय नहीं है घर पे, कोई भी उपाय नहीं। जो ड्राइवरी करते हैं सारे ऐसे घरन के बेटा हैं जो कोई ड्राइवरी करके अपना फैमिली को, अपना परिवार को पालन कर रहे हैं। सर जैसे बाई दफ़ा गवर्नमेंट इस कानून को वापसी भी नहीं लेती है तो फिर अगला कदम क्या उठाओगे आप? जी साहब, अब देखो सरकार तो उनकी है जिन्हें चला दीजिए, हमारी तो इसमें क्या चलती है। एक रिक्वेस्ट ही होता कि सकते है सरकार के सामने हमारी तो किसी भी कारण जनता तो ये रिक्वेस्ट कर सकती है कि ये कानून रद्द करी जाए, जिसके बगैर हमारी मुश्किल खड़ी हो जाएगी साहब। हाँ, अगर नहीं मानेंगी तो आज तो एक सामदिका में हज़ारों ड्राइवर, आसपास के ड्राइवर भी, बहुत से गाँव के ड्राइवर भी, बाकी हम हज़ारों ड्राइवर को लेकर जंतर मंतर पे भी हम कूच करेंगे जो वहाँ पहुँच। तो हमारे साथ एक भाई और है, उनसे बात करते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत जिंदाबाद जिंदाबाद, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। मेरा नाम शौकीन, गांव सामदी का, तहसील पहाड़ी, डिस्ट्रिक्ट डीग, राजस्थान मेवात से। मैं एक ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के सदस्य होने के नाते मैं सभी ड्राइवरों को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं जो ड्राइवर गाड़ी छोड़कर अपने घर बैठे हैं, और उनसे मैं जो ड्राइवर गाड़ी चला रहे हैं उनसे मैं ये कह देना चाहता हूं कि भाइयों, अभी हमने समझने का वक्त है, सोचने का वक्त है, और ये बहुत हमारे लिए दुखद खबर है जो ये सरकार की तरफ से बनाया हुआ कानून है। इसको हमने बिल्कुल कंडम करना है। इसको हमने स्ट्रिंग छोड़ करके इसकी जो हम अगर इसको स्ट्रिंग छोड़ करके हम आंदोलन करेंगे तो इंशाअल्लाह इस मुहिम में हम कामयाब होंगे। सरकार को इस मजबूरन होकर इस कानून को वापस लेना पड़ेगा। यदि हम इसी तरह से गाड़ी चलाते रहे तो सरकार इस पे कोई प्रावधान नहीं लाएगी, कोई संशोधन नहीं लाएगी, इस कानून को वापस नहीं लेगी। हमें आगे चलकर ये कानून जब हमारे ऊपर लागू हो जाएगा तो इस पे हमें बहुत दिक्कतें होंगी, हमको गाड़ी छोड़ना पड़ेगा। गाड़ी छोड़ने पर पूरी देश की अर्थव्यवस्था है जो वो ख़राब हो जाएगी। बिल्कुल हमें
अपने बच्चे पालने भारी हो जाएंगे, क्योंकि अगर गाड़ी नहीं चलेगी तो हम रेहड़ी भी नहीं लगा पाएंगे। क्यों कि अगर ये कोई साग है, सब्जी है, कोई फ्रूट है, वो भी गाड़ियों के थ्रू आता है। तो इसलिए मैं सभी ड्राइवरों से कह देना चाहता हूँ, सभी ड्राइवर अपने अपने गाँवों में, जैसे कि मैंने अपना गांव में हमारे विलेज प्रधान आसम जी ने सारा गांव को इकट्ठा किया और सभी ड्राइवरों से राय लेकर सभी हमारे गांव के ड्राइवरों ने और गांव वासियों ने, क्योंकि वो भी सभी ड्राइवर भाइयों से ही बिलोंग करते हैं, सारी ड्राइवरों की ही फैमिली है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ड्राइवर से लेकिन भाई सरकार का ये मानना है, सरकार ये कह रही है हमने उससे बैठ के उन लोगों से समझौता किया है और उस पे हमारी रजामंदी बन गई है, हमने अभी तक कोई कानून लागू नहीं किया है। देखो, ये जो कोई बैठकर कोई बात नहीं हुई है, जो बात हुई है बैठ कर के, वो दलाल किस्म के एक ट्रांसपोर्ट लाइन के लोग हैं। हमारे ड्राइवर संगठनों से, किसी भी संगठन से कोई बात नहीं हुई है। और सरकार जो ये कहना चाहती है कि ये ड्राइवर अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो ड्राइवर उसको, घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करेगा तो उसके लिए कुछ फ़ायदा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सरकार इतना कह रही है कि अगर कोई ड्राइवर पे एक्सीडेंट हो जाता है, घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करता है, तो उस पर सज़ा कम होगी। ये नहीं है कि उस पर कोई सज़ा नहीं होगी। और दूसरी बात यह, अगर ड्राइवर रुककर उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम करता है तो उसको पब्लिक ही मार देगी। ठीक है जनाब, तो बात करते हैं, विलेज प्रधान आसम खान है हमारे साथ, उनसे कुछ बात करते हैं। हाँ जनाब। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे गांव वालों ने सब ने समर्थन दे के नहीं, और आज एक सभा रखी है। सभी ड्राइवर वासियों को और गांव वासियों को भी, सबको मैं सूचित कर रहा हूं कि ऐसे ही सभा रखें अपने अपने गांव में। और मेरे से वादा करा मेरे गांव वालों ने कि हम अपने अपने सब जो बच्चे बाहर हैं ड्राइवर, उनको फ़ोन करके भी बुलाएंगे। और हम बहुत निंदा करते हैं। पंचायत है, चंद लोगों की है या पूरा गाँव का समर्थन है इसमें? हमारे पूरा गाँव का समर्थन है जी, ये पूरा गांव ने, हमारा सभी ड्राइवर भाई जो घर पे हैं उनने सब ने समर्थन करके ये कहा है कि जो हमारा ड्राइवर भाई बाहर हैं उनको सबको सूचित करेंगे और घर पे बुलाएंगे। हम किस काला कानून के ख़िलाफ़ हैं, ये अच्छा नहीं है हमारे हक़ में। और सरकार जब तक ये काला कानून रद्द नहीं करेगी तब तक हम ऐसे विरोध करते रहेंगे। और इंशाअल्लाह हम सारे ही जितने हमारे देश के इंडिया के ड्राइवर हैं सबको यही सूचना करता हूं मैं, सभी ऐसे ही भाई गाड़ी छोड़कर अपने घर पे आएँ जब तक काला कानून वापसी ना हो। जो सरकार का मानना है जो हमने कानून बनाया है वो अच्छा है, ड्राइवर के हित में है, उससे ड्राइवर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई तकलीफ़ नहीं है। वो काला कानून बनाया है जो सरकार ने, वो ड्राइवर से हित में नहीं है, ड्राइवर के ख़िलाफ़ है। क्योंकि ड्राइवर के पास इतनी पूंजी होती, 7 लाख रुपए होते तो घर पे कोई दुकान खोल के बैठता, अपना बिजनेस करता। तो हर ड्राइवर के पास जब 10 साल की सज़ा कर दी, अब 10 साल की सज़ा में ड्राइवर सज़ा भुगतना चला जाए 10 साल, तो उसका बीवी है, बच्चा है, बहन है, भाई है, किसी के पास कैसी मजबूरी है, खाने को दाना नहीं है, तो उसका परिवेशन कौन करेगा? तो ये ड्राइवर के ख़िलाफ़ है। अपने कैसे कोई बच्चे को पाल रहा है, कोई बहन की शादी का कोई करना, गरीब आदमी है, कोई कैसे ड्राइवर, सब ड्राइवर ढींग नहीं है। ढींग होते तो 7 लाख रुपए किसी के पास होता तो अपने घर पे सब्जी बेच के कुछ भी काम करता, अपने घर पे करता। क्यों? आप कुछ लोग आरोप लगाते हैं ड्राइवर होते हैं जो ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, लापरवाही बरतते हैं, उसकी वजह से ये कानून लागू किया है। ऐसा नहीं है, ड्रिंक करते 100 में 5% आदमी हैं, लेकिन इसकी ये कानून के बारे में जो इसने निकाला है कि भाई ड्रिंक वाले के लिए है, तो उसकी पूरी तफ्सीस करी जावे ना। ये तो पूरी जनता के लिए, पूरा डाल ड्राइवर के लिए बोला उसने। तो अब जो भी ड्राइवर एक्सीडेंट या करके भाग जाएगा, छोड़ कर चला जाए, कोई भी है, अब इसके चोट लग गई एक आदमी को और गिर पड़ा और वो भाग गया ड्राइवर, तो उस पर 10 साल सज़ा हो गई, खाली चोट लगी उसके। उसने ये नहीं कहा कि भाई ड्राइवर मर जाएगा, एक्सीडेंट करके चला जाएगा, ड्राइवर मर जाएगा, मार के नहीं, उसने मारने की ना कि उसने एक्सीडेंट की कही, खाली किसी के थोड़ी सी चोट आई है, वो छोड़कर ड्राइवर भाग गया, या ड्राइवर रुक गया तो पब्लिक मारेगी उसको, फिर मेडिकल पहुंचाएगा। तो नहीं, पब्लिक मारेगी तो मॉब लिंचिंग कानून बनाया है ना उसने अलग से। वो सर मॉब लिंचिंग रहता है जो वैसे है, उसने इस बात पे नहीं कहा। पब्लिक मारेगी क्या, मार देगी नहीं, उसको मार पीट करेगी तो मार के घाट पहुंचा देगी, तो ऐसे समझो ना, मार दिया हैं। ड्राइवर की हालत पाम हाथ तोड़ देगी तो क्या रहेगा फिर ड्राइवर में?
तो इसलिए ये कानून है जो काला कानून, ये ड्राइवर के ख़िलाफ़ है। हम इसकी बहुत निंदा करते हैं और ये काला कानून ये वापसी नहीं करा तो हम संसद भवन तक भी जाएंगे। जहाँ तक हमारी इच्छा काम होगी, जहाँ तक हमारी कोशिश होगी, वहाँ तक हम इनको रद्द करके मानेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। हमारे बात कर तो ली सर, अध्यक्ष है, बात कर तो ली। हाँ करेगा नहीं, ये सुना यार न हाँ, तो कुछ एक लोग और जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बात करेंगे उनसे। भाई से कैशियर साहब हैं वो। हाँ जनाब जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हम सभी समाजवासियों को, ड्राइवर समाजवासियों को तहे दिल की धन्यवाद करते हैं और अपनी आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं। जैसे आज यहाँ पे लोग जागरूक हुए हैं, हम चाहते हैं इसी तरीके से हर गांव के लिए, हर राज्य बाई राज्य पूरे भारत में ऐसे ड्राइवर जागरूक होने को देखें और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये दिख भी रहा है और नज़र भी आ रहा है। रहा मसला इस काले कानून का, तो भारत सरकार ने जो हमारे साथ एक चाल चली है और उस चाल चलने का मकसद ये है कि भारत का ड्राइवर आज जागरूक हो चुका है, क्योंकि वो अपने हक़ की लड़ाई को और लड़ना सीख चुका है, अपने हक़ को मांग रहा है भारत सरकार से। जो उनके साथ में 70 सालों से जो अत्याचार होता आ रहा है, उनके साथ शोषण होता आ रहा है, उनकी वो उसने आवाज़ उठाई, तो उन लोगों ने भारत सरकार के कुछ चुनिंदा लोगों ने चुनकर उन लोगों को उल्टा दबाने का काम किया है, ये काला कानून लाकर। तो ये जिस काला कानून को ये लाए हैं, उस काला कानून को तो ये वापस करेंगे, लेकिन इन लोगों ने कभी ये नहीं सोचा, कभी ड्राइवरों के जैसे अभी एक कल डेड बॉडी आई है, यहाँ घीड़ा गांव है, एक ड्राइवर मर के आया, अभी यहाँ अजमेर में एक्सीडेंट हुआ था। कभी उसके बारे में तीन लोगों ने कभी कानून नहीं बनाया, भाई ड्राइवर अभी ड्राइवर मर गया, इसके बच्चों की परवरिश क्या होगा है? ऐसा कोई कानून नहीं है। रहा मसला इस चीज़ का, हम ये चाहते हैं भारत सरकार से इस काले कानून को बिल्कुल ख़त्म करें। जो ये लोग कह रहे हैं ना, हम लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं कि ये ड्राइवर, ये तो कानून लागू